नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की अगली क्लास। अब तक के हम लोगों ने 101 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 102 नंबर क्वेश्चन से। आज की जो क्लास है उसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी भागफल शेषफल से जो क्वेश्चन बनते हैं, भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल वाले चैप्टर से, उससे कुछ है, यानी शेषफल रिमाइंडर से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है 102 नंबर, कहा है 17 की पावर 200 है। कितना? 17 की पावर 200 है। इसको अगर हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा, इससे क्वेश्चन है। देखो, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऊपर वाली जो संख्या रहेगी, नीचे वाली जो भाग देने वाली संख्या से एक छोटी रहेगी, एक कम रहेगी या तो एक ज़्यादा रहेगी, या तो ज़्यादा रहेगी या तो कम रहेगी, या तो कितना रहेगा। यहाँ ऊपर 17 लिखा, नीचे 18, या तो कम या तो ज़्यादा, कुछ इस कंडीशन में रहेगा। मान लिया जाए यहाँ पे 17 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 17 18 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद 200 पावर लगा देते हैं। नीचे 18 लिखा है तो 18 लिखा रहने देते हैं। इसका मतलब यही तो लिखा है, ऊपर 17 है, यानी 18 से जब 1 जाएगा तो 17 ही तो बचेगा, यानी कुछ इस तरीके से कंडीशन बचेगी। थोड़ी देर के लिए इसको हम स्टॉप करते हैं, थोड़ा अलग बताते हैं कैसे इसकी थ्योरी जो होती है वो कैसे इसके सवाल लगते हैं। मान लिया जाए लिखा होगा कहीं पर x माइनस n की पावर 200 और नीचे n रहता है। कितना रहता है? x रहता है। कितना? x रहता है। इस कंडीशन में अगर सवाल सेट होगा तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? n की पावर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n की पावर 200 आ जाएगा। दूसरी बात याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, यानी चिन्ह के साथ पे यहाँ जो संख्या होती है उसके ऊपर पावर लग जाती है। यही तो कंसेप्ट रहता है। मान लिया जाए यहाँ पे इस तरह लिख देता, कहता 19 माइनस 18 की पावर 200, कुछ भी लिख देता, तो हम इसको लिख सकते थे कि 19 माइनस का 18 प्लस में 1/18, इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, यानी नीचे कितनी रखते? 18 रखते। इसकी पावर नहीं लिख सकते थे 200, यानी इस वाले प्रश्न को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है 19, यानी 18 में 1 जोड़ेंगे तो भी तो 19 बनेगा। 19 की पावर 200, यहाँ 19 की पावर 200, नीचे भाग दे रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा शेषफल क्या बचेगा? इस कंडीशन में शेषफल बचेगा, यानी ये यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है, यहाँ पे जो संख्या लिखी रहती है वो चिन्ह के साथ रहती है, ऊपर जो पावर लगा रहेगा वो पावर लगा रहेगा, यानी शेषफल हमारा क्या आएगा? 200 आएगा। 1 पे 200 आएगा। 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो उतना ही रहता है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यही तो आएगा। यानी जब भी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहेगा, नीचे 18 रहेगा या ऊपर 17 रहेगा, इस तरीके से कुछ रहेगा ऊपर कम नीचे करके, तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली संख्या को प्लस माइनस करके नीचे वाली संख्या बना लेंगे, ठीक है? उस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह कुछ बनेगा सवाल, ठीक है? यानी नीचे वाली संख्या से हम भाग दे सके ऐसी संख्या बना लेंगे, माइनस प्लस कुछ करके, या तो माइनस करना पड़ेगा या तो इस यहाँ की तरह रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? कुल मिला के हमको याद रखना है, ये अगर इस तरह से रहेगा तो भागफल शेषफल हमारा कितना आएगा? ये हमारा शेषफल आएगा। ये हमारा क्या आएगा? शेषफल आएगा। लेकिन बात यहाँ एक याद रखने वाली एक बात ये है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, ठीक है? अगर इस तरह कोई संख्या लिखी हो, -2 की घात 20 या -2 की घात 21, इस तरह लिखी हो, ठीक है? छोटी पावर रखते हैं, यहाँ पावर हम 2 रख देते हैं, यहाँ पावर रख देते हैं 3, ठीक? यानी जब भी कोई माइनस पे जो संख्या रहेगी उस पर कोई घात अगर सम रहेगी तो वहाँ पे आंसर कितना आएगा? वहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का, जो भी यहाँ रहेगा 2 दूनी 4, प्लस का 4 आएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ अगर विषम रहेगा और माइनस में है, विषम है, माइनस भी है और विषम है, तो आंसर माइनस में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर कितनी है? यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर यहाँ पे माइनस रहेगा और संख्या सम रहेगी तो आंसर प्लस में आएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा, संख्या विषम में पावर लगी रहेगी तो आंसर
माइनस में आएगा, इतनी बस बात याद रखना है। ठीक, इस तरीके से हमको क्वेश्चन याद रखना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये कंसेप्ट याद रखना है। अगर संख्या माइनस में होगी और पावर भी माइनस सम में होगी तो प्लस में आएगा, विषम में होगी तो माइनस में आएगा। ठीक है, वो कैसे होता है बताते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे -2 पे एक पावर लगा देते हैं 2, तो ये संख्या आएगी 2 दूनी 4, वो भी प्लस का आएगा 4। कैसे आता है? यहाँ पे -2 है, ये इसका मतलब पावर 2 लगी है, इसका मतलब अंदर जो संख्या लिखी हुई है यही 2 बार गुणा हुई है, तो यहाँ तो 1 बार गुणा हो गया, उसके बाद में कितना हो जाएगा -2, 2 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। यहीं पे अगर संख्या लिखी है 2 की पावर -2 की पावर 3 लिखी है, तो इसका मतलब क्या लिखा है? -2 गुणे -2 गुणे -2। अब इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का, फिर गुणा -2। अब यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस हो जाता है, 4 दूनी 8 तो माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम प्लस माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमारा प्लस बनेगा, अगर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो हमारा प्लस बनेगा, यही तो बनेगा। अगर माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो भी माइनस बनेगा। क्या बनेगा? तो भी माइनस बनेगा। अगर प्लस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो भी माइनस बनेगा। क्या बनेगा? माइनस बनेगा। कहने का मतलब 2 सेम चिन्ह रहेंगे तो प्लस बनेगा, 2 अपोजिट चिन्ह रहेंगे तो माइनस बनेगा। प्लस का गुणा माइनस से होगा, यानी दोनों चिन्ह अपोजिट हैं, 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस बन रहा है, 1 माइनस 1 प्लस तो माइनस बन रहा है, 1 प्लस दोनों माइनस माइनस प्लस बन रहा है, दोनों प्लस प्लस दोनों प्लस बन रहा है। कहने का मतलब 2 विपरीत चिन्ह रहेंगे तो माइनस बनेगा, 2 समान चिन्ह रहेंगे तो प्लस बनेगा। वो कंडीशन रहती है जो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 17 की पावर 200, नीचे हाँ 18 है, यानी जो हम जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, भाग किससे दे रहे हैं? 18 से। हमको ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग पावर लगी रहती है उसको भी 18 बनाना है। अगर इसको 18 बनाना रहेगा तो किस प्रकार करेंगे? इसको 18 एक तरफ बनाना है, 17 ही बनाना है, लेकिन ऊपर एक संख्या 18 आना चाहिए। कहने का मतलब अगर 18 से हम 1 माइनस कर देंगे तो 17 ही तो बनेगा। तो इस तरह से हमारा पावर कितना लग जाएगा? 200। नीचे भाग कितना दे रहे हैं? 18 से। इसका मतलब ये है कि हम 18 से भाग इसमें भी देंगे, 18 से भाग इसमें भी देंगे। अगर हम 18 से भाग इसमें देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? -1। -1 पे पावर कितनी लगी रहेगी? 200 लगी रहेगी। हमने बताया था अभी अगर संख्या पावर जिस पे पावर लगी होगी वो संख्या पे अगर माइनस लगा है और संख्या सम है तो आंसर प्लस में आएगा। कितना आएगा? प्लस में। यहाँ पे अगर लगा होता -1 की पावर 201 यानी विषम होगा तो हमेशा माइनस में 1 आता, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या लिखा? पावर लगी सम में लगा है, तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 1 जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से इसका कुछ कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ना आई हो तो नोट कर लो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खेल इसमें रहने वाला है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये जो 102 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो लिखा है 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन में दिया है 25 की पावर 25 है और को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? हम बताए थे क्वेश्चन किस तरह लिखा है। 25 की पावर 25 है और भाग किससे लगा रहे हैं? 26 लगा रहे हैं। जब 26 ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, तो हमको ऊपर भी 26 लिख दो। 26 नीचे लिखा है, 26 नीचे भी लिख दो। हमको ऊपर वाली संख्या 26 तो लिखे हैं, लेकिन हमको कुल मिला के बनाना कितना है? 25 बनाना है। 25 बनाने के लिए 26 से क्या घटाना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा, तभी तो 26 पे 25 बनेगा। हमको जो संख्या नीचे लिखी रही जिससे भाग दे रहे हैं वही संख्या हमको ऊपर लिख देना है। अगर उसको जो संख्या पहले लिखी है यानी पहले वाली 25 लिखी है तो 26 से घटाएंगे कि जोड़ेंगे?
तो कहोगे जोड़ेंगे तो है नहीं कि जोड़ोगे तो 26 में और बड़ी हो जाएगी। हमको लाना है 25, 26 से 25 लाना है, यानी घटाना है कितना, 1 घटाना है, यानी ऊपर 25 बन गई, 25 बना दिए। जो पावर लगी थी हम लगा देंगे, कितनी पावर लगी है, 25 लगी तो हम 25 पावर लगा दिए। अब अगर हम 26 से 26 को काटे कट जाएगा, लेकिन -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। जब माइनस पे 1 बचेगा उस पर पावर लगेगी 25, घात 25 लगेगी। घात है विषम, आंसर आएगा माइनस का। 1 पे कोई भी संख्या पावर रहती है तो आंसर 1 ही आता है शेषफल, तो आंसर कितना आएगा, -1। लेकिन जो शेषफल होता है कभी माइनस का नहीं होता है, ठीक है, शेषफल कभी माइनस का नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो माइनस का आया है 1, तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे होते हैं, यानी जिस संख्या से भाजक होता है जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, अगर माइनस आता है तो वही इसमें जोड़ देते हैं। भाग हम किससे दे रहे हैं, 26 से, तो 26 इसमें जोड़ देंगे, 26 इसमें जोड़ देंगे। 26 प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, इसमें आंसर कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा, जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी शेषफल वाले जो क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार बनाएंगे। जो भाग दे रहे होते हैं वही हमको ऊपर बनाना होता है, फिर उसमें पहले जो संख्या जिस पे भाग पावर लगी रहती है उसको हम माइनस प्लस करके उतना बना लेंगे, जो आंसर आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। जब माइनस आएगा तो संख्या माइनस में लिखी रहेगी, हम उसे जोड़ देंगे, क्या, जिसे हम भाग देते हैं, जो आंसर आएगा हमारा आंसर में हो जाएगा। गलती नहीं करना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा माइनस में 1 लिखा है तो यहाँ पे -1 दिया है आंसर, यहाँ 1 आंसर आया, 1 ऑप्शन में दिया है, लेकिन आंसर हमारा 1 नहीं होगा। किस कंडीशन में आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कभी शेषफल माइनस नहीं आता है, ठीक है, तो प्लस में आता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 103 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बात हो गई 103 नंबर क्वेश्चन की। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी ये भी क्वेश्चन है भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य से। तो भाजक वाला हम क्या फार्मूला बताए थे, फार्मूला बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, यही तो होता है फार्मूला। कहा किसी संख्या को n को, किसी संख्या n को, n क्या है, भाज्य है, n को 4 से भाग देने पर, यानी भाजक क्या है, 4 है, देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यानी भागफल हमको नहीं पता है, भागफल को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेंगे, प्लस में 3 है, तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस में 3 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। क्वेश्चन कहा है शेषफल 3 प्राप्त होता, जोड़ दिए। कहा है यदि संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2n का मतलब है संख्या n है, n की वैल्यू कितनी है, ये पूरी n है। कहा है 2n को यानी यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं। 2n को अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 4 से भाग देते हैं, तो इसका अंदर गुणा करो, 2 चौको 8x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4। अब देखो यहाँ पे अगर 4 से हम इस 8x को भाग देंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, ठीक है, बचेगा 6, क्योंकि इसमें हम दोनों को भाग देंगे, ठीक है। कैसे, देखो इसमें 8x को 4 से भाग देंगे प्लस 6x को भी 4 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो मिलके बनता है। 4 नीचे दोनों का एलसीएम आ जाता है, ऊपर 8x प्लस का 6x, इस तरह बनता है। यानी ये नहीं लिखा है, ये लिखा है इस तरह, यानी हम 4 से इसमें भी भाग दे रहे हैं, 4 से इसमें भी भाग दे रहे हैं। अब इस कंडीशन में देखो, इस वाली कंडीशन में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से ये तो 8 कट जाएगा, बचेगा ये। जब इससे इसमें भाग दोगे तो 4 एक कम 4 बचेगा, कितना शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लगेगा 104 नंबर क्वेश्चन है किससे, ये भी भाजक, भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल वाले को थ्योरी से दिया गया है क्वेश्चन। इस प्रकार से आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ना है, एकदम आराम से, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब है 105 नंबर क्वेश्चन।
105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा है 105 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का प्राकृत संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। यानी कहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे कहा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो क्या होता है? सुनो, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 होगा। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। इसी तरह 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, यही तो होगा। अगर 11 का करते हैं, 11 का करोगे 121, 12 का करोगे 144, 13 का करोगे 169, 14 का करोगे 196, 15 का करोगे 225, 16 का करोगे 256। इस प्रकार से करते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसी तरह करते जाएंगे तो यहाँ 200 का भी तो करना पड़ेगा, यानी 20 का करेंगे तो 20 का करोगे कितना आएगा? 400 आएगा। फिर से अगर करना चाहें तो 21 का करोगे कितना आएगा? इतने तो आएगा। ठीक है, इसी तरह आता जाएगा। यानी 1 से 10 तक करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 6 तरह आएगा। फिर से अगर करते जाओगे 11 से तो फिर तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, 0। फिर आगे करोगे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। इसी तरह करते जाएंगे, पूरी संख्या खत्म हो जाएगी। यानी हर बार 10 के बाद जब हम स्टार्टिंग करते जाएंगे तो हमारा आंसर लास्ट में वही आएगा, यानी लास्ट वाली संख्या वही आएगा। कहा है किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग कौन सी संख्या नहीं होगी? सुनो हमारी बात। जब 1 से संख्याएं कितनी होती हैं? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो संख्याएं होती हैं, यही तो संख्याएं होती हैं। अब लास्ट में देखो, 1 आया है यानी 1 भी आया है, 4 आया है, 4 भी आया है, 9 आया है, 9 भी आया है, 6 आया है, 6 भी आया है, 5 आया है, 5 भी आया है, 6 आया है, 6 तो पहले से आया है, 9 भी पहले से आया है, 4 भी हम काट चुके, 1 भी आया है, यानी 0 भी आया है, यही तो आया है। यानी किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या नहीं आएगा? कौन सी संख्या नहीं आएगा? कौन सी संख्या नहीं? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। यानी हम चाहे कितनी भी संख्या 1 से लेके अनंत तक संख्याओं का अगर हम वर्ग करते जाएंगे, कभी भी लास्ट में ये 3, 4 संख्या आएंगी नहीं। कौन कौन? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। यानी कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करते थे, दुनिया की कोई भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे, वर्ग कर देंगे, तो उसकी आखिरी में ये 4 अंक कभी दिखाई देंगे ही नहीं। मन करे तो कैलकुलेटर उठा के करके देख लेना। जब भी स्क्वायर करोगे तभी कोई भी संख्या के बाद 0, 2, 3, 7, 8 कभी आएगा नहीं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कभी आया है, यहाँ आगे कहीं आया है, 1 से 11 से 20 तक, इसी तरह 21 से 30 तक, इसी तरह 31 से 40 तक, इसी तरह 41 से 50 तक, इसी तरह 51 से 60 तक, इसी तरह 61 से 71 तक। दुनिया भी कोई भी संख्या अगर तुम निकाल लोगे, उसका वर्ग निकालोगे, तो ये संख्या जो हम 4 लिखे हैं, ये संख्या वो कभी आखिरी में आएंगी नहीं। इसका मतलब यही तो एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि अगर जिस संख्या के आखिरी में 2, 3, 7, 8 अगर आएंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यही तो समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का
वर्ग नहीं हो सकती है। वर्ग कौन सी नहीं होगी? या तो 2 होगा तो भी वर्ग नहीं होगी, 2, 3, 7, 8 अगर आखिरी में आ गया तो वो संख्या वर्ग हो ही नहीं सकती। यहाँ 5 है तो 5 आता है, होगा, ये वर्ग संख्या है। ये 6 है, ये भी है। 1 है, ये भी है। इसमें तो 2 है, ये कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जब भी वर्ग निकालेंगे ये 3, 4 संख्या किसी संख्या के अंत में नहीं आएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो। कोई भी संख्या अगर हम वर्ग करते हैं उसमें 2, 3, 8, 7 और 8 ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नहीं होगी यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यानी जब किसी संख्या के लास्ट में 23, 78 यानी 2, 3, 7, 8 आएगा तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, हो गया नोट। देखो जिस तरीके से क्वेश्चन मिलते जाएंगे उसका पूरा पोस्टमार्टम वहीं पर हो जाएगा। नोट्स बनाते चलना एक एक पॉइंट का, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कहीं दोबारा किसी एग्जाम में आपको मिलेगा तो टाइम नहीं लगना चाहिए। सिर्फ 23, 78 देखना है, यानी 2, 3, 7, 8 लास्ट में देखना है, सेकेंड में आंसर आएगा। ये सब लिखना नहीं, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, यानी कौन सी संख्या लास्ट में नहीं आती है। ठीक है, कितना देखना है? सिर्फ 23, 78 देखना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर, फिर से कहा है 106 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा है? 106 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होती? वर्ग कौन सी नहीं होती? 1, 5, 7, 7 कभी वर्ग नहीं होती। कौन सी संख्या नहीं होगी? सी नंबर कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं होती, यानी 42, 43, 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लास्ट में 7 है। हम बताए हैं 23, 78 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इसका मतलब कौन सी नहीं होगी? देखते ही आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा, उसमें टाइम नहीं लगाना है। समझ में आई बात कि नहीं है? 107 नंबर क्वेश्चन कहा है। 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किससे है? वो होता है भाजक से, विभाज्यता के नियम से, डिवाइडेड रूल से है। यानी जो बच्चे विभाज्यता का नियम नहीं पता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल को, तो हम जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसका पोस्टमार्टम वहीं पर कर देंगे। लेकिन पूरा जो चैप्टर अगर पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है, इस पर वीडियो बना दो, तो हम उस पर क्लास ले लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी इसमें है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम जो भी होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक के जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पूरा जब हम पढ़ाएंगे वो पूरा पढ़ा देंगे। अगर लगता है कि उसको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, बाकी चलते हैं क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है 6, 7, 3, 5 स्टार बना है, एक में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा? यानी अल्प यानी सबसे कम मान क्या होगा जिसमें प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। 9 का मतलब विभाज्यता का नियम होता है कि यदि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या विभाजित 9 से हो जाएगी। कहने का मतलब यानी 9 से कब विभाजित होगी? संख्या का योग, यानी 7, 6, 13, 3, 16, 16, 5 कितना? 21, 21, 1, 22, यानी 22 आ रहा है और प्लस में स्टार आ रहा है। ठीक है, यानी वो 9 से विभाजित कब होगी? इन संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा, मान लिया जाए, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है 2, 3, 6, फिर लिखा है 1, 7 और 8। इस संख्या जो एक संख्या लिखी है, ये नंबर अलग अलग नहीं, सब एक ही में लिखे हैं, एक संख्या है। इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। हम ये थोड़ी ना चेक करेंगे कि उसको उठाएंगे, इसमें 9 से भाग देंगे, देखेंगे कितना शेषफल आएगा, कितना भागफल आएगा, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमको बस इतना देखना है कि संख्या 9 से विभाजित होती है कि नहीं विभाजित होती है। ये देखने के लिए, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए हमको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 9 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखो
3 और 2, 2 3 5, 5 6 11, 11 1 12 और 7 19, 19 और 7 27, 27 बना। फिर से 2 अंक की बन गई संख्या, इसको 1 बना दो, 7 2 9। अब देखो 9 9 से विभाजित है तो कहोगे हाँ विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी विभाजित है 9 से। अगर कोई संख्या लिखी 7 2 9 1, यहाँ देखो लिखा 8, कहोगे ये 9 से विभाजित है, तो कैसे चेक करेंगे? हमको इसमें भाग नहीं देना है, बस डायरेक्ट देख लो, जहाँ पे 9 बनता है उसको काट दो, ये 9 तो कट जाएगा, ये 8 1 9 बन जाएगा, यहाँ 7 2 9 बन जाएगा, यानी संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित है। अगर लिखा होगा यहीं कहीं पे लिखा 3 6 2 7 1, अब कहोगे 9 से विभाजित है, तो कैसे चेक करेंगे? 6 3 9 बना कट जाएगी, 7 2 9 बना कट जाएगी, शेषफल 1 बचा, क्या 9 से कट रहा है? नहीं जाएगी भाग, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, यानी हम जहाँ पे अगर 9 की बात आएगा तो हम जहाँ पे 9 बनेगा उसको काट देंगे बस। यहाँ देखो 9 बन रहा है कहीं पे, इधर देखो 5 और 3 8 और 1 9, खत्म। 7 6 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, यानी 4 यहाँ बचा 4। कहा है कि x स्टार का मान अल्पतम क्या रखें, यानी कम से कम क्या रखें कि संख्या 4 से 9 से विभाजित हो। बचा है 4, 4 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? अल्पतम, कम से कम। देखो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तो है ही, यही तो संख्या होती हैं। कहा है कि अल्पतम मान जोड़ना है, तो अल्पतम में क्या करेंगे? हम 0 जोड़ेंगे तो 4 ही बनेगा, तो कटेगा नहीं। ये भी 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, नहीं कटेगा। 2 जोड़ेंगे 6 बनेगा, तो 9 से नहीं कटेगा। 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, तो नहीं कटेगा। 4 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर हम 5 इस 4 में जोड़ देते हैं, संख्या बन जाएगी 9, और 9 से पूरी तरह वो विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब अल्पतम मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? यानी 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? जहाँ पे 9 बनता है उसको हम काट देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 108 नंबर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन कहा है यदि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। 2 बार लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई, जैसे 15 15 15 37 37 आदि, इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगी? हम एक बात बताते हैं, अगर संख्या कोई बना लिया जाता है, मान लिया जाए 2 अंक की संख्या होगी, a और b होगी, ए बी करके 2 संख्या अगर बन जाएंगी, यानी यहाँ पे कोई अंक रहेगा, यहाँ पे अंक रहेगा, सेम वही यहाँ पे 2 बार लिखा रहेगा, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? वो संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। अगर यही संख्या ए बी और ए बी, यानी 2 अंक की संख्या 3 बार लिखी होगी सेम, तो किससे विभाजित होगी? 0 1 0, यानी इससे विभाजित होगी। लेकिन यहाँ 4 अंक की तो इससे विभाजित हो जाती है, इसमें 6 है, तो एक बार 0 1 और जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कोई संख्या अगर ए बी है वो 2 बार लिखी है, इसका मतलब 4 अंक की बन गई, तो 101 से विभाजित होगी। कोई संख्या ए बी है, वही 3 बार रिपीट हुई, ए बी करके, यानी 6 अंक की बन गई है, तो एक किससे विभाजित होगी? 10,101 से, यानी 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 3 अंक की है, ए बी सी, और वो 2 बार लिखी है, तो संख्या किससे विभाजित होगी? तो वो संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होगी। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, इसको नोट करके अच्छे से रख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह है। यहाँ पे एक संख्या भी हो सकती है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, तो यही तो हो जाएगा, जहाँ पे a है वहाँ पे 1, जहाँ b है वहाँ 2, फिर से जहाँ पे a है वहाँ पे 1, जहाँ b है वहाँ पे 2, तो संख्या किससे विभाजित होगी? तो वहाँ संख्या 101 से विभाजित होगी, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। यानी संख्या 1, अगर a को हम 1 माने और b को 5 मान लेंगे, तो संख्या नहीं बन जाएगी 1 5 1 5। अगर इसको लेते हैं a को अगर हम 3 माने, b को 7 माने, तो संख्या नहीं बन जाएगी 3 7 3 7। तो संख्या किससे विभाजित होगी? सदैव 101 से विभाजित होगी, जो विकल्प नंबर
डी में दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बना पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आई? यानी क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। 2 अंक की संख्या इसी तरह से मान लिया जाए, लिखा हो 25 25 25, यानी है 2 अंक की लेकिन 3 बार 6 अंक की बन गई, तो किससे विभाजित होगी? 1 0 1 0 1 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 1 से। अगर कोई संख्या लिखी है 2 25 3, फिर लिखा है 25 3, यानी 3 अंक की संख्या है लेकिन 2 बार रिपीट कर गई सेम, तो किससे विभाजित होगी? 1 पर 2 0 1, इससे विभाजित होगी। ठीक, कोई संख्या लिखी है 25 और 25 2 बार लिखी है, तो संख्या किससे विभाजित होगी? हमेशा 101 से विभाजित होगी। संख्या कोई भी बना लो, मान लिया जाए लिखा है 92 92, तो भी ये विभाजित होगी 1 से। मान लिया जाए कहीं लिखा है 82 और 82, तो भी ये विभाजित होगी 101 से। मान लिया जाए कहीं लिखा है 99 98 और 98, तो भी विभाजित होगी 101 से। मान लिया जाए कहीं पे लिखा है 987 987, तो भी ये विभाजित किससे होगी? 1001 से विभाजित होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो हमारा विभाज्यता का नियम इस प्रकार कुछ काम करता है। हो गई बात नोट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक 109 नंबर क्वेश्चन। आज सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से और विभाज्यता के नियम से है। क्वेश्चन कहा है P और Q अंक निरूपित करें तो, यानी P और Q जहां इस क्वेश्चन में लिखा गया है वहां पे अगर अंक लिख दिया जाए तो Q का संभवतम अधिकतम मान क्या होगा? संख्या लिखी है 5 P 9, फिर प्लस का निशान, यानी जोड़ना है सबको, तो हम जोड़ लेते हैं। 7 और 2 Q और 8। फिर जब इन सबको जोड़ोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? आएगा 4 1 1 1, यानी ये आंसर आएगा। यहाँ पे संख्या की बजाय 2 नंबर दिया गया है, एक दिया गया है P, एक दिया गया है Q। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विभाज्यता का नियम रहता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। स्टार वाले कोई अंक दे देगा, उस कहेगा ये अंक की जगह पे अधिकतम मान क्या होगा या न्यूनतम मान क्या होगा, जो संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान बहुत कायदे से दीजिएगा। सुनो, कहा है कि P का मान हमसे पूछा है। किसका मान? P का मान अधिकतम पूछा है, यानी कहा है P का मैक्सिमम मान क्या होगा? मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान क्या होगा? देखो, अगर हम यहाँ पे कोई संख्या रही होगी हमको नहीं पता है, ठीक, लेकिन ऑप्शन में तो दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता है। ऑप्शन में जिससे पूछा है उसी को तो दिया गया, यानी P का पूछा है तो P का दिया गया रहेगा, Q तो नहीं दिया गया है। कहा है कि अधिकतम मान लिखना है। अधिकतम का मान का मतलब होता है P का अधिकतम मान क्या होगा? P संख्याएँ कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। P का अधिकतम मान होगा, यानी हम अधिकतम मान पीछे से तो लेंगे, ठीक है। अगर हम इसका अधिकतम मान रखेंगे तो हम इसका न्यूनतम मान रखेंगे। इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन्हीं संख्या में से कोई यहाँ पे लिखा रहा होगा, इसी संख्या में से कोई यहाँ पे लिखा रहा होगा, तभी तो इनको हम जोड़े होंगे, तभी तो यहाँ 11 14 आया होगा आंसर हमारा, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि हमेशा P का मान हमेशा अधिकतम लेना है। कैसे? मान लिया जाए यहाँ पे 7 और 7 दूनी 14, 8 7 15 और 15 और 9 24। 24 के 4 यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि जोड़ दिया है। 24 के 4 हैं तो हमारा हासिल आया होगा कितना? 2 हासिल आया होगा, तो 2 हमारा इस पर लिख लेंगे ऊपर। अब देखो यहाँ पे 2 पहले से है, संख्या में पहले जोड़ते हैं। 2 पहले से, 2 यहाँ पे 4 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ, 4 हुआ। अब हमको P और Q का मान रख के जोड़ देना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आना चाहिए, यानी यहाँ पे 11 बना होगा, 11 बना होगा, यही तो कहा होगा 11 बना होगा, तभी तो यहाँ पे 11 बना होगा, तभी तो 1 आया है। 1 हासिल का हमारा यहाँ आ गया होगा। अगर 1 हम हासिल का यहाँ पर आ गया होगा तभी तो कितना बना होगा?
5 1 6 3 9 2 11, तभी तो 11 बना होगा। इसका मतलब 1 हासिल आया होगा। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे इस वाली लाइन से हमको 11 बनाना है, यानी इसको जब हम जोड़े होंगे तभी तो यहाँ 11 बना होगा। जो एक यहाँ लिखे हैं, एक हमारा इधर हासिल आ गया होगा। तो अब हमको रखना है पी और क्यू का मान। हमको कहा है पी का अधिकतम मान रखना है, तो हमको बनाना है 11। पहले से 2 और 2 मिला के 4 बन चुके हैं। हमको 11 कब बनेगा? अगर हम इसका अधिकतम मान रखेंगे तो इसका न्यूनतम रखेंगे। क्यू का अगर हम 0 मान रखते हैं, और अगर हम क्यू का 0 रखते हैं और पी का 9 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 4 13 आ जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हम क्यू का मान नहीं रखेंगे, इसका हमेशा 0 ही रखेंगे न्यूनतम मान। इसका रखो, इसका हम 9 रखेंगे तो यहाँ 9 4 13 हो जाएगा, तो 11 बनेगा नहीं। हमको बनाना है 11। अगर 8 4 12 हो जाएगा, हमको बनाना है 11। 7 4 11 हो जाएगा। इसका मतलब पी का मान कितना होगा? 7 होगा। यानी पी का अधिकतम मान हमारा क्या होगा? 7 होगा। यानी पी बराबर कितना होगा? 7 होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। यानी 109 नंबर का क्वेश्चन कितना होगा? आंसर हमारा 7 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? है तरीका। इसके एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका एकदम बेसिक से, वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये है आसान। ठीक है, पहले एक बार वीडियो रोक के समझिएगा किस प्रकार से हम लगाएं, उसके बाद में फिर से सॉल्व करिएगा। ठीक, आराम से आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 7 नंबर का। 109 नंबर का आएगा आंसर सी नंबर। आंसर क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कोई संख्या लिखी, एक संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब आ गया 4 का विभाजिता का नियम, यानी कुल मिला के आज की क्लास में है विभाजिता का नियम। अगर किसी बच्चे को विभाजिता का नियम नहीं आता तो आज की क्लास उसकी समझ में बहुत ही कम आने वाली है, लेकिन आएगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चन मिलेगा उसका तो पोस्टमार्टम पूरी तरह कर देंगे। वो क्वेश्चन तो एकदम रट जाएगा। 9 का विभाजिता का नियम आया था। 9 का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या पूरी विभाजिता 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आया 4 का। 4 का विभाजिता का नियम होता है कि कोई संख्या अगर लिखी रहेगी, इस तरह अगर कोई संख्या लिखी है तो उसकी लास्ट के संख्या 4 से कटना चाहिए, 4 से विभाजित हो, या फिर लास्ट में 2 जीरो हों। ठीक है, या तो 4 से विभाजित हो, 4 से ये संख्या पूरी विभाजित हो, या तो फिर लास्ट में 0 हो, तो संख्या 4 से कटेगी। अब 4 से विभाजित होने का मतलब होता है कि कोई संख्या, अगर इसको हम देखेंगे हम 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। अब यानी किसको चेक करना है? 89 को चेक करना है हमको 4 से भाग देके। ठीक है, अगर हम 4 से 89 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 9। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। यानी शेषफल 1 बच गया है। यानी 4 से तो पूरी संख्या कट नहीं रही है, शेषफल बच रहा है। कटती कब? जब शेषफल 0 आता। कहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूरी तरह 4 से कट जाए। इसका मतलब शेषफल 1 आया है, इस 1 में हम क्या जोड़ दें कि वो 4 से पूरी तरह कट जाए। तो 1 में अगर हम 4 से कटवाना है, अगर 4 से भाग देना है 1 में, तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। जब 4 बन जाएगा तो 4 से पूरी तरह फिर से कट जाएगा। इसका मतलब संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए, वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है। यानी 4 का विभाजिता का नियम पता होगा, या अगर लास्ट की कोई 2 संख्या अगर 4 से कटती हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, या तो लास्ट की संख्या में 2 जीरो होना चाहिए, वो संख्या पूरी तरह 4 से कटती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है 112 नंबर क्वेश्चन। कहा है 1 5 6 स्टार बना है 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 का विभाजिता का नियम, 9 का विभाजिता का नियम, 4 का विभाजिता का नियम, 8 का विभाजिता का नियम। इसी 4 विभाजिता के नियम से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, बाकी किसी को टच नहीं करता। विभाजिता वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो 11 से और 9 से।
ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो 11 का विभाज्यता का नियम होता है, मान लिया जाए कोई संख्या लिखी ए बी सी डी ई, एक संख्या कोई लिखी होगी, यहाँ पे अंक लिखे होंगे। 11 का विभाज्यता का नियम जानते हो क्या कहता है? ये जो विषम संख्या विषम स्थान पे आते हैं, एक पे ए पे आया, यहाँ पे एक अंक छोड़ के सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ लेते हैं, कोई संख्या आएगी। जब इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो कोई संख्या आएगी, फिर इसको यानी जो बचे हैं इनको जोड़ेंगे तो कोई संख्या आएगी। दोनों को जब हम घटाते हैं तो जो प्राप्त होगी संख्या वो अगर 11 से पूरी तरह विभाजित है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है। बात समझ में आएगी नहीं आई? यानी इस प्रकार से कुछ विभाज्यता का नियम काम करता है। कहने का मतलब है जो एक छोड़ के हम संख्या जोड़ लेंगे, फिर जो बचे हुए उनको जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, वो संख्या या तो 11 से विभाजित हो या तो वहाँ पे 0 आए, या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो, जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए या 55 आ जाए। कहने का मतलब है कि विषम अंकों के स्थानों का योग और सम अंकों के स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में किस प्रकार से करेंगे? क्वेश्चन कहा है 156 स्टार 942 में लुप्त संख्या ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। संख्या है 156 स्टार 942। संख्या किस तरह 11 से विभाजित होगी? 11 से जानते हो कब होती है? 1 6 9 और 2 जोड़ो आपस में, 6 और 1 7, 7 और 6 7 और 9 16, 16 और 17 और 18, कितना हुआ? 18। यानी जब इनको हम जोड़े तो 18, अब इनको जोड़ो, 5 स्टार और 9, 5 4 9 स्टार, यानी जब किसको घटाएंगे 9 प्लस स्टार से, ठीक है। यहीं पे तो अगर हम इस 18 से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, ठीक है। अब 9 में क्या हम जोड़ दें कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए? हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि 11 से विभाजित होए? इस 9 में हम क्या जोड़ देंगे तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी? बताओ क्या जोड़ेंगे? 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। यही तो हो जाएगी। नहीं, सुनो मेरी बात, कहा है इसमें इस संख्या में ये संख्या हमारी बन गई, ये 11 से हमारे को विभाजित करना है, तो इसका मतलब इस 9 यहाँ पे 18 है, ऊपर क्या आना चाहिए? या तो यहाँ पे 0 बना दो, या तो फिर 11 बना दो, या तो फिर 22 बना दो, या तो इसी तरह कोई संख्या बना दो 11 से कट जाए। यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। 13 अगर 18 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? तब बचेगा 5, 5 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 यहाँ रखोगे तो इस यहाँ हो जाएगा 16, 16 से 18 घटाओगे, 18 से 16 घटाओगे तो बचेगा 2, 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ रखोगे 8 अगर इसकी जगह पे तो 8 9 हो जाएगा 17, 17 को 11 18 से घटाओगे 1 बचेगा, क्या घटेगा? इससे नहीं कटेगा। यहाँ पे रखोगे 9 तो 9 मिला के हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 18 से घटा दोगे कितना बचेगा? 0। जब 0 बचेगा तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब या तो फिर 0 बन जाए, या तो 0 मिले, या तो फिर कोई संख्या 11 से कटने वाली मिले तो संख्या पूरी तरह 11 से कट जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? 9। अगर यहाँ पे 9 रख देते हैं तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन कहा है 1 4 1 1 1 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? क्या कहा है? कम से कम क्या जोड़ा जाए? जोड़ा जाए कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित होने का मतलब होता है कोई संख्या लिखी हो गई, उसके लास्ट के 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो, या तो फिर लास्ट में 3 0 हो, तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। या तो लास्ट में 3 जो अंक होंगे वो 8 से विभाजित हो, या तो लास्ट में 3 0 ही दिया रहेगा तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 3 0 मतलब 3 संख्या को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि हमको 8 से विभाजित का नियम चेक करना है तो 3 ही तो चेक करेंगे। पूरी संख्या आगे की क्या लिखा हमसे मतलब नहीं, सिर्फ 3 संख्या हम 8 से कटवा देते हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। नहीं कटती है तो कहा तो है हमसे जोड़ दो, कम से कम कुछ जोड़ दो इसमें कि 8 से कट जाए।
अगर हम इसको 8 से जोड़ने के लिए कि 8 से भाग दें कितना आ जाएगा, 8 एक कम 8, तो यहाँ बचेगा कितना, 8 चला जाएगा तो बचेगा 3, हाँ 8 चौक 32, 36 हो गया, 8 चौक 32, यानी बचा कितना, 2 बचा, 2 बचेगा, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 बच रहा है, लेकिन हमको बचना चाहिए। अब कहा है 2 बच रहा है, क्या इसमें जोड़ा जाए कि 8 से कट जाए? अगर हम इस 2 को क्या बना दे कि 8 से कट जाए, क्या बनाएं, इसको हम 8 ही बना दे तो 8 से कट जाएगी। 2 पहले से लिखा है, अगर हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो 8 से कट जाएगी। कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, लेकिन 6 ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। 8 से कटवाना है, क्या जोड़ते कि योग फल 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 116 लिखा है, 116 का अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8, यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब इस 4 में हम क्या जोड़ दें कि 8 से विभाजित हो जाएगा, तो कहोगे 4 में हम 4 ही जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाएगी 8। जब 8 बच जाएगी तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन विभाज्यता के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आगे की क्लास हम लोग करेंगे कल की क्लास में कंटिन्यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। दूसरी बात, विभाज्यता के नियम अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूरी क्लास ले लेंगे, उसमें सारे जितने भी विभाज्यता के नियम हैं सब एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, और जिस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते वो भी करवा देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? थैंक यू दोस्तों।